हेलो एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। तो कैसे हो आप सब? आई रियली होप कि आप लोग खुश होगे, तंदुरुस्त होगे और भगवान की कृपा को एंजॉय कर रहे होगे। तो कल है राखी, कल है सोमवार 3 अगस्त और कल है राखी। और राखी का त्यौहार जो होता है भाई बहन के प्यार का, अटूट संबंध का एक बहुत ही अच्छा पर्व होता है। तो मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि दी बताइए कि राखी का त्यौहार किस तरह से मनाया जाता है। और राखी का त्यौहार जो होता है, लॉकडाउन चल रहा है तो ना तो राखियाँ मिल रही हैं ना नारियल मिल रहे हैं, तो करें तो क्या करें, कैसे हम राखी बनाएं। और जा भी नहीं सकते हैं अपने भाइयों के पास में, तो किस तरह से हम राखियाँ बांधिए। एक तो ये कमेंट आया था। दूसरा ये कमेंट था कि हमारे घर में लड्डू गोपाल जी और मैंने उनको बेटा बना रखा है, तो क्या मैं उनको राखी बांध सकती हूँ। और किसी एक लड़के ने ये भी पूछा है कि मैं एक लड़का हूँ तो क्या मैं राखी बांध सकता हूँ कृष्ण भगवान को या नहीं बांध सकता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज हम इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को, मैं अपनी विचार जो है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगी। और आप लोग भी आप बताइएगा कि आप लोगों के जो रक्षाबंधन है आप लोग किस तरह से मनाते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि रक्षाबंधन का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। क्योंकि जब आपको पता होगा ना कि रक्षाबंधन का त्यौहार क्यों मनाते हैं, तो आपके सारे क्वेश्चंस के जो जितने भी सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में उठ रहे हैं ना, सब बैठ जाने हैं। तो रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने शिशुपाल जी को मारने के लिए सुदर्शन चक्र का यूज़ किया था, जिसकी वजह से उनके हाथ में या उंगली में कहीं पर लग गई थी। तो द्रौपदी जी ने अपने पल्ले में से मतलब पल्ला फाड़ा और उनके बांध दिया था। तो जब से ही राखी का त्यौहार मनने लग गया, क्योंकि उस दिन पूर्णिमा थी और श्री कृष्ण भगवान ने द्रौपदी जी को ये वादा किया था कि मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, मैं किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हूँ, मैं आकर के तुम्हारी रक्षा करूँगा। तो जब द्रौपदी जी का पूरी सभा के अंदर जब चीरहरण हो रहा था, मतलब कि तो और उस समय उनके पूरे 5 पति बैठे हुए थे, उनका पूरा ससुराल पक्ष बैठा हुआ था, उस टाइम पर श्री कृष्ण भगवान ने आकर के उनकी रक्षा करी थी, उनकी लाज बचाई थी। तो इसलिए ही हम लोग भी राखी बांधते हैं श्री कृष्ण भगवान को, कि जैसे उन्होंने द्रौपदी जी की रक्षा करी, उनकी लाज रखी, वैसे ही वो श्री कृष्ण भगवान जो है हमारी भी रक्षा करें, हमारी भी हमेशा लाज रखें। और हम अपने भाइयों से भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि जब भी हमारे ऊपर कोई भी मुसीबत हो, कोई भी आफत हो, तो हमारे भाई जो हैं हमारे सुरक्षा कवच बन करके हमारे साथ में रहें। तो इसलिए हम ये राखी का त्यौहार मनाते हैं। और जिस दिन द्रौपदी जी ने श्री कृष्ण को राखी बांधी थी, तो वो पूर्णिमा का दिन था, ये सावन की पूर्णिमा का दिन था, इसलिए राखी बांधी जाती है। अब जानते हैं कि राखी कब बांधी है। तो राखी का जो मुहूर्त है कल का, वो 9:30 सुबह के 9:30 बजे से लेकर के रात के 9:30 बजे तक है। तो आप कभी भी बांध सकते हैं। अब आप बोलोगे कि शुभ मुहूर्त वगैरह कुछ नहीं होता, ये फालतू की चीज़ें हैं, कभी भी बांध लो, सारे मुहूर्त ही शुभ हैं। तो देखिए, समय तो सभी शुभ है, लेकिन मैं बस वही है कि हम तो परंपराएं निभा रहे हैं, जो हमारे बड़े बूढ़े करते हुए आ रहे हैं, जो परंपराएं बन गई हैं हम उन्हीं को निभा रहे हैं। तो 9:30 बजे से पहले जो है भाद्रपद लगा हुआ है। और उस समय में कहते हैं कि रावण की बहन ने उनको राखी बांधी थी, और आप सभी ने देखा कि जो रक्षा सूत्र था वो रावण को नहीं बचा पाया था, जिसकी वजह से जो राखी है वो हम भाद्रपद में नहीं बांधते हैं, क्योंकि रावण की बहन ने बांधा था, तो इसलिए नहीं बांधते हैं। तो 9:30 बजे तक हम वेट कर सकते हैं आराम से, क्योंकि वैसे भी हम खाना वगैरह बनाएंगे तो 9:30 तो बज ही जाने हैं। तो अब जानते हैं कि राखी का त्यौहार कैसे मनाया जाता है। तो थाली जो होती है रक्षाबंधन के लिए जो सजाई जाती है, वो कुछ आप ऐसी ले लीजिए। अगर आपके पास सिंपल थाली है तो आप सिंपल प्लेट भी ले सकते हैं, और ऐसी प्लेट है तो आप ऐसी प्लेट भी ले सकते हैं। और अगर आपके पास डेकोरेटिव प्लेट्स नहीं है तो आप उसको डेकोरेट भी कर सकते हैं, लाल कपड़ा लगा करके और लेस वेस लगा करके आप उसको डेकोरेट भी कर सकते हैं। और नहीं तो आप सिंपल भी रख सकते हैं। तो एक इस तरह से प्लेट ले लीजिए, और प्लेट के अंदर आप सिंदूर रखिए, क्योंकि सिंदूर बहुत ज़रूरी होता है। टीका लगाया जाता है और भाइयों को। और उसके अलावा जो है चावल ले लीजिए, चावल भी रखे जाते हैं। उसके साथ में ही आप कुछ मीठा रखिए खाने के लिए, मुंह मीठा करने के लिए। कुछ लोग होते हैं जो मुखवास भी रखते हैं, मतलब कि जैसे सौंफ वगैरह भी रखते हैं, सारा सब कुछ हो जाता है तो उसके बाद में खिलाते हैं, लेकिन हम लोग नहीं रखते हैं। तो मैं तो देखो नहीं रखती हूँ, तो मैं नहीं रख रही हूँ। उसके अलावा आप कलावा रखिए। कलावा आप कैसा भी रख सकते हैं, तरह तरह के आते हैं, मैंने आपको दोनों तरह के बता दिए हैं। और एक कमेंट था कि राखियाँ नहीं मिल रही हैं क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। तो देखिए, आप जो कलावा होता है ना वो बांध दीजिए, क्योंकि कलावे से ज़्यादा पवित्र और
बिल्कुल, मतलब जो होता है ना सही में रक्षा सूत्र, वो कलावा ही होता है। कलावा ही बांधना चाहिए। और जैसे अगर आपके पास राखी है भी ना, तब भी आप कलावा बांधिए, उसके बाद में राखी बांधिए। और अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा आपके भाई का हाथ अच्छा लगे और डेको वैसे मतलब, तो आप इस तरह से भी राखी बना सकते हैं। और ये किस तरह से बनाते हैं, ये मैं इसका लिंक जो है वो मैं आपको डाल दूँगी वीडियो के अंदर। मैंने बताया हुआ है कि किस तरह से इसको बनाते हैं। तो इस तरह से भी आप बना करके रख सकते हैं, और या फिर आप किसी भी तरह से घर में बना करके और फिर रख सकते हैं। इसके अलावा जो राखियाँ होती हैं वो आपको रखनी है। तो ये रही राखियाँ। तो मैं मतलब कि जितने भी भाई हैं आपके और भाभियाँ हैं और भतीजे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको ये राखियाँ रखनी होती हैं। तो ये राखियाँ आप रख लीजिए। उसके अलावा ये इस तरह से थाली बना लीजिए। तो देखिए, हम लोग जो है दिया नहीं रखते हैं। अगर आप लोगों के दिया रखते हैं तो आप दिया रख सकते हैं, लेकिन हम लोग दिया नहीं रखते हैं। हमारे यहाँ तो दिया जो होता है वो भगवान की पूजा में ही रखा जाता है। तो बस दिया नहीं रखते हैं। और इसके अलावा आप जो गोला होता है, नारियल होता है, उसे भी आप रख लीजिए थाली के अंदर। तो इस तरह से आपको ये पूरी थाली जो है वो तैयार करनी होती है। तो अब जानते हैं कि पूजा कैसे की जाती है। रक्षाबंधन वाले दिन रक्षाबंधन का त्यौहार कैसे मनाया जाता है, ये मैंने आपको बता दिया है कि थाली किस तरह से तैयार की जाती है। तो इस तरह से थाली के अंदर ये मेन चीज़ें होती हैं। इसके अलावा जो भी चीज़ आप रखना चाहते हैं वो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, आप कुछ भी रख सकते हैं। इसके अलावा एक कई लोग होते हैं जो रुमाल भी रखते हैं कि ना, रुमाल जिससे कि भाई के सर को ढक दें, क्योंकि जब भी टीका लगाते हैं ना, उस समय भाई का सर जो होता है ना वो ढका हुआ होना चाहिए। अगर भाई अपनी तरफ से कुछ ढकता है तो ठीक है, नहीं तो ये बहन का फ़र्ज़ होता है कि वो उनके सर को जो है रुमाल से या किसी कपड़े से, गमछे वगैरह से ढक दे। तो ढकने के बाद में ही फिर राखी बांधी जाती है। तो चलिए अब जानते हैं कि किस तरह से जो राखी का दिन होता है उस दिन किस तरह से आपको सब कुछ करना है। तो चलिए अब जानते हैं कि राखी का त्यौहार कैसे मनाते हैं। मैं सुबह से लेकर शाम तक की पूरी बताने वाली हूँ। तो सुबह उठ करके आप नहा लीजिए और जो भी आपके काम होते हैं वो कर लीजिए, क्योंकि 9:30 बजे से मुहूर्त है। तो 9:30 बजे तक आप ये सारी चीज़ें आपको कर लेनी है। तो और 9:30 रात के 9:30 बजे तक है, तो आराम से आप कर सकते हैं पूजा वगैरह। वैसे कह रहे हैं कि ना सबसे शुभ मुहूर्त जो है दोपहर के 1:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक है। तो आराम से आप कर सकते हैं। और सुबह उठ कर के नहा धो करके तैयार हो जाइए, अच्छे से तैयार होइए। और उसके बाद में आप किचन में जा कर के दाल चावल और सेवइयाँ बनाइए, क्योंकि चावल है, खीर है, सेवइयाँ है, इनसे ही भोग लगाया जाता है। और उसके बाद में ही जो राखी का त्यौहार है वो मनाया जाता है। राखी के त्यौहार के दिन जो गैस होती है उसके ऊपर तवा नहीं रखते हैं। हमारे यहाँ तो नहीं रखते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो रख भी लेते हैं। और हम लोग भी है ना शाम के टाइम में, मतलब सुबह के टाइम जो पूजा करते हैं ना, उससे पहले पहले हम लोग तवा नहीं रखते हैं। लेकिन पूजा हो जाती है और फिर शाम के टाइम जब खाना बनाते हैं तो हम लोग भी रख लेते हैं। लेकिन एक बार सुबह जब पूजा होती है ना, तब तक हम है ना तवा नहीं रखते हैं गैस के ऊपर। तो चावल की खीर है या चावल है, घी बूरा है और सेवइयाँ हैं, इनसे भोग लगाया जाता है। तो सबसे पहले दीवार के ऊपर जो मेन दरवाज़ा होता है घर का, कई लोग होते हैं जो घर के अंदर जितने भी दरवाजे होते हैं ना, उन सब दरवाज़ों के ऊपर चूने से ना रंगते हैं थोड़ा सा, फिर उसके ऊपर कुछ भी ना रंगोली बनाते हैं गेरू मिट्टी से। और जो घर का मेन दरवाज़ा होता है और जो मंदिर का दरवाज़ा होता है, उसके ऊपर ना श्रवण कुमार को बनाया जाता है, जो बास्केट के अंदर अपनी मम्मी पापा को लेकर के जा रहे होते हैं, वो श्रवण कुमार बनाया जाता है। और अगर आपको नहीं बनाने आता है तो कोई चिंता की बात नहीं है, आप सिर्फ राम भी लिख सकते हैं, वो भी आपका जो है माना जाएगा। तो इस तरह से बनाया जाता है। और आजकल तो इतना मॉडर्न ज़माना हो गया है कि मार्केट में मिल जाते हैं बने बनाए, तो आपको बस ला करके चिपका देना है। क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और आप लोग नहीं बना सकते हैं, इसलिए मैं आपको बता रही थी कि चूने से थोड़ा सा रंग करके और उसके ऊपर गेरू मिट्टी से बनाया जाता है। तो फ्लावर्स भी बनाए जाते हैं सारे दरवाज़ों पे। अगर आप बना रहे हैं तो फ्लावर्स है या फिर लहरियाँ है और तरह तरह के डिज़ाइन बनाए जाते हैं। तो जब छोटी थी ना और मेरी शादी नहीं हुई थी, तो मैं ये दीवार पे हर उस पर बनाया करती थी। अब तो खैर भाभी वगैरह बनाती हैं। तो हाँ, इस तरह से बनाया करती थी। और अब जबकि यहाँ पर मेरे ससुराल में तो जो मम्मी है, सासू माँ है मेरी, वो बनाती हैं मेन दरवाजे के ऊपर श्रवण कुमार बनाती हैं और भगवान के मंदिर के वहाँ पर राम का वो बनाती हैं। तो इस तरह से बनाया जाता है। फिर ये बना लेने के बाद में तो कुछ लोग होते हैं जो एक दिन पहले बनाते हैं, यानी एक रात को रखते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो उसी दिन ताज़ा ताज़ा बनाते हैं। तो हम लोग जो है वो ताज़ा ही बनाते हैं। चूने से पहले रंग लेते हैं, फिर उसके बाद में गेरू मिट्टी से
बना लेते हैं। इतना बना लेने के बाद में जो मैंने आपको पूजा की थाली दिखाई है, इस थाली के अंदर आपको गेरू मिट्टी का वो रखना होता है और उस थाली से बना लिया। फिर उसके बाद में जो ये थाली मैंने तैयार करी थी, इस थाली से ही आपको उनकी पूजा करनी है। पूजा कैसे करनी है? सबसे पहले आपको टीका लगाना है, उसके बाद में आपको चावल लगाना है अपने दरवाजे पर और भगवान के मंदिर का जो दरवाज़ा है उस पर। टीका लगा करके, चावल चढ़ा करके मीठे का भोग लगाना है। जो भी आपने मीठा बनाया है या आपने मार्केट से मंगाया है वो तो आप लगाएंगे ही भोग, लेकिन जो ये दरवाजे होते हैं जिनको पूजा जा रहा है, इन दरवाजे के ऊपर घी बूरे से, चावल से और सेवइयों से इनकी पूजा होती है। तो ये मेन होता है कि ये बनेगा। तो इन चावल से भोग लगाते हैं, सेवइयों से भोग लगाते हैं, घी बूरा चढ़ाते हैं और आपने कोई मीठा मंगाया है तो उस मीठे को भी लगाते हैं और उसके साथ में इनको राखी चढ़ाई जाती है। तो इनके दरवाज़ों के लिए एक स्पेशल राखी आती है, थोड़ी सी पिंक कलर की, येलो कलर की, ऐसे छोटे छोटे से वो होते हैं, वैसी राखी आती है तो वो चढ़ाई जाती है। अगर वो नहीं है तो आप कलावा होता है उसको भी चढ़ा सकते हैं या फिर आप सिंपल जो नॉर्मल राखी होती है वो भी चढ़ा सकते हैं। ये आपकी श्रद्धा के ऊपर है। तो इस तरह से दरवाज़ों की पूजा हो जाती है। और एक मैंने इस थाली के अंदर पानी का लोटा नहीं रखा था, तो पानी का लोटा भी रखा जाता है और उस पानी के लोटे से दोनों दरवाज़ों पे, दोनों साइड में पानी डाल दिया जाता है। ऐसे ही मंदिर के दरवाजे पे पूजा होती है। पहले मेन दरवाजे पे करते हैं, फिर जा कर के मंदिर पे करते हैं। तो इस तरह से पूजा करते हैं और फिर इसी थाली से मंदिर के दरवाजे की पूजा कर लेने के बाद में फिर लड्डू गोपाल जी को या आप भगवान जी को राखी बांध सकते हैं। तो मैं श्री कृष्ण भगवान को राखी बांधती हूँ और साथ में गणेश जी भगवान जी को भी राखी बांधती हूँ, क्योंकि मैं भोलेनाथ और माता पार्वती को अपनी मम्मी पापा की तरह मानती हूँ, इसलिए मैं गणेश जी को अपना भाई मानती हूँ और उनको राखी बांधती हूँ और साथ में श्री कृष्ण भगवान को भी राखी बांधती हूँ। तो राखी, एक जो कमेंट था उसमें था कि ना, उन्होंने पूछा था कि मैंने बेटा बना रखा है तो क्या मैं राखी बांध सकती हूँ? हाँ, आप ये राखी बांध सकते हैं, क्योंकि राखी का बंधन जो होता है वो रक्षा का बंधन होता है, जिसके अंदर ये वादा करने का नियम, वादा करने का त्यौहार होता है कि हम रक्षा करेंगे। तो आप भी तो चाहेंगी ना कि आपका बेटा जो है आपकी रक्षा करे। और वैसे भी आपने देखा होगा कि लड़कियाँ जो होती हैं सिर्फ भाइयों को राखी नहीं बांधती, अपने मामा को, चाचा को, ताया को, पापा को, इनको भी बांधती हैं राखियाँ। तो आप जो है अपने बेटे को, अपने लड्डू गोपाल जी को राखी बांध सकती हैं। तो राखी बांधने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब भाई भी भाई को, मतलब लड्डू गोपाल जी को राखी बांध सकते हैं क्या? तो हाँ, राखी बांध सकते हैं। आपने वो ऐड देखा होगा जिसके अंदर डॉक्टर जो होती है उसको, एक जो पेशेंट होता है वो राखी बांधता है क्योंकि वो सबकी रक्षा कर रही होती है। तो कितना अच्छा ऐड है ना वो। तो आप भी राखी जो है बांध सकते हैं। भाई जो हैं वो बहन को भी राखी बांध सकते हैं। अगर बहन जो बड़ी है और रक्षा करती है और घर को चला रही है तो आप राखी बांध सकते हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो राखी कोई भी किसी को भी बांध सकता है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। तो आपने देखा भी होगा कि मंदिर में कितना बड़ा, मतलब गोविंद देव जी के जो राखी वाले दिन गोविंद देव जी के पूरे मंदिर के अंदर सब लोग राखी बांधते हैं श्री कृष्ण भगवान को मंदिर में जा कर के। तो आप घर में बैठ कर के राखी बांध सकते हैं, ऐसी कोई भी दिक्कत की, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि बांधे या नहीं बांधे, आप बांध सकते हैं। क्योंकि ये एक रक्षा सूत्र है जिसमें बांध करके एक वादे के अंदर बांध दिया जाता है कि जिसको आपने बांधी है राखी वो आपकी रक्षा करेगा ही करेगा। तो आप राखी बांध सकते हैं। इसके अलावा फिर उसके बाद में पूजा कर लेनी है। पूजा के अंदर आपने भगवान जी को टीका लगाना है, उसके बाद में चावल चढ़ाने हैं, उसके बाद में आपको उनका राखी बांधनी है, उसके बाद में आपको उनका मुंह मीठा कराना है, जल पिला देना है। इस तरह से आपको भगवान जी को राखी बांध देनी है और उसके बाद में आप अपने भाइयों को राखी बांध सकती हैं। सेम इसी तरह से जैसे आपने भगवान जी को राखी बांधी है, अपने भाई को किसी अच्छे स्थान पर बिठाइए, पट्टे पर या फिर सोफे पर या पलंग पर, जहाँ पर भी आप बिठाना चाहती है। बिल्कुल फर्श पर मत बिठाइए। अगर आप फर्श पर बिठा रहे हैं तो कुछ बिछा करके फिर बिठाइए। बिठाने के बाद में उनके सर को किसी रुमाल से ढक दीजिए। ढकने के बाद में अगर रुमाल या कुछ भी नहीं है तो उनसे अपने सर पे हाथ रखवा लीजिए। खाली सर को, जो उगड़े सर के ऊपर टीका नहीं लगाया जाता है कभी भी, तो सर को ढक लीजिए। फिर उसके बाद में आप अपने भाई के टीका लगा लीजिए। फिर उसके बाद में आप चावल लगा दीजिए और उसके बाद में आप उनको राखी बांधिए। राखी बांधने के बाद में आप उनको मुंह मीठा कराइए और उनको सौगात के रूप में नारियल दे सकते हैं। कुछ लोग होते हैं नारियल के अंदर बूरा भर के भी देते हैं, तो आप बूरा भर के भी दे सकते हैं, नॉर्मली भी दे सकते हैं और आप चाहें तो ना दें तब भी चल सकता है, कोई बात नहीं है।
तो इस तरह से आप अपने भाई को राखी बांध सकते हैं और उसके बाद में भाई जो होता है वो अपनी बहनों के पैर छू करके उनको जो भी उपहार स्वरूप देना चाहता है वो दे सकता है। और वरना तो है ना, कहते हैं कि उनका जो प्यार है, आशीर्वाद है और उनका जो वादा है वही बहुत होता है कि बुरे वक्त में, अच्छे बुरे वक्त में वो अपनी बहन का हमेशा साथ देंगे, उनके सपोर्ट में खड़े रहेंगे। यही तो रक्षाबंधन का वादा होता है ना। और थाली को कभी भी खाली नहीं छुड़वाते हैं। मतलब आपने टीका लगाया है ना, तो भाई जो है वो चाहे ₹1.25 ही रखे लेकिन थाली के अंदर कुछ ना कुछ रखे, ₹1.25, ₹11, जो भी उनकी श्रद्धा हो वो रख सकते हैं। तो इस तरह से जो है राखी का त्यौहार मनाया जाता है। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करना चाहूँगी। आई रियली होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव भी रहा होगा और आपके मन में जो भी राखी को लेकर के क्वेश्चन रहे होंगे वो सारे मिट गए होंगे। और बस अब इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करती हूँ और यही दुआ करती हूँ कि भगवान सबके भाइयों को तन मन और धन से खूब स्वस्थ रखे और उनके तन मन धन में बढ़ोतरी करे। साथ ही बस मैं अपने भाइयों के लिए भी यही दुआ करूँगी कि भगवान उनको हमेशा खुश रखे, तंदुरुस्त रखे और उनके जीवन में हमेशा खुशियाँ बनाए रखें। तो इसी दुआ के साथ में इस वीडियो को एंड करती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय माता दी, राधे राधे, हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।